आज रास्ता बना लिया तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। ये दृश्य है पटियाला और संगरूर की कृषि भूमि का, जहां किसानों को मिट्टी में क्षारीयता की समस्या का सामना करना पड़ रहा था, जो फसलों के लिए उपलब्ध पोषक तत्वों को कम कर देती है। ਸਾਡੇ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਤੋਂ 13 ਕੁਇੰਟਲ ਝਾੜ ਕਣਕ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ ਮਿਰਚਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੈ। ਤਨ ਮਨ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਫਲ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਿਆਦੇ ਆਮਦਨ ਘੱਟ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਪਾਅ ਵੀ ਕੀਤੇ ਪਰ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਫਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹਦਾ। हर रात के बाद उजाला होता है। एल्कलाइन सॉइल रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट के साथ पटियाला और संगरूर के किसानों के लिए नाबार्ड उम्मीद की किरण लेकर आया। नाबार्ड ने CSSRI की मदद से प्रभावित क्षेत्रों को चुना और प्रोजेक्ट को लागू करने वाली संस्था को भी चुना। Punjab is famous all over India for its high levels of productivity, the very fertility of its soil, and the yields which are perhaps several times that the average of at the national level. But there are certain parts in this very state where the productivity of the soil is too low. In this part of the state, the farmers are facing the problem of alkalinity. So this pilot project has been introduced for scientific applying of gypsum of the right quantity at the right time, after leveling the soil with laser leveler and following a certain scientific protocol so that the soil gets treated. इस परियोजना के तहत 1000 हेक्टेयर क्षारीय भूमि को सुधारने के लिए फैगमिल राजस्थान से लाए गए जिप्सम का उचित उपयोग किया गया। अल्कलाइन सॉइल्स ऐसी सॉइल हैं जिनमें कि जो मृदा का pH मान है वो 8.2 से ऊपर होता है, और इन मृदाओं में, इन सॉइल्स में जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो ये आती है कि इनमें जब आप सिंचाई करते हैं या बारिश होती है तो पानी बहुत ज़्यादा देर तक खड़ा रहता है। जब ये मिट्टी सूखती है तो इसमें ये बहुत सख्त हो जाती है, और सख्त होने के साथ इसमें क्रैक्स भी डेवलप होते हैं, जिसके लिए किसानों को उनके खेतों में जिप्सम के प्रयोग के संबंधित तकनीकी प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। आइए अब हम जिप्सम के प्रयोग की प्रक्रिया के अलग अलग 6 चरणों को समझते हैं। गेहूं की कटाई के बाद और धान की रोपाई से कम 15 दिन पहले भूमि समतलीकरण के लिए लेजर लेवलर का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे पानी जमा नहीं होता और जिप्सम को समानता से फैलाया जा सकता है, और ये पानी और जिप्सम को खेत के बाहर जाने से रोकता है। खेत की 10 से 15 सेंटीमीटर गहरी जुताई करके जिप्सम की समान रूप से मिक्सिंग कल्टीवेटर द्वारा की जाती है। मिट्टी के साथ जिप्सम की उचित मात्रा व समुचित मिक्सिंग सुनिश्चित करने के लिए 6 सेंटीमीटर का जल भराव किया जाता है। ये धान की रोपाई ट्रांसप्लांटेशन से पहले नमी बनाए रखने में मदद करता है। 5वें चरण का उद्देश्य क्षारीय मिट्टी के अनुकूल फसल किस्मों को अपनाना है, जैसे धान में बासमती CSR 30, पूसा 1121, PB7, PR टाइप PR 27P22 आदि व गेहूं में PBW 187, HD 2967, KRL 210, I 677 आदि। पायलट प्रोजेक्ट में 517 किसानों को सॉइल टेस्टिंग करने के बाद उनको जिप्सम की उपलब्धता नाबार्ड द्वारा कराई गई है। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत किसानों को सही मात्रा और सही क्वालिटी मिले उस पर हर स्तर पर नज़र रखी गई। इसकी मॉनिटरिंग हेतु खेतों को जियो टैग भी किया गया है। इसके साथ ही दोनों जिलों के लाभार्थी किसानों को परियोजना के सही कार्यान्वयन हेतु विलेज सॉइल रिक्लेमेशन कमेटी बनाई गई हैं, और नाबार्ड ने प्रोजेक्ट के हर स्तर पर कड़ी निगरानी रखी, जिससे कि किसानों को सही मात्रा और सही क्वालिटी का जिप्सम मिल सके।
जिप्सम उपयोग से हुए लाभ को आंकने के लिए प्रत्येक गांव के 10% लाभार्थियों के खेतों में अगले 2 वर्षों तक क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट किया जाएगा, जो खरीफ या रबी फसल की कटाई के बाद 2 वर्ष तक किया जाएगा। इन 6 चरणों के बाद सॉइल सैंपलिंग की जाएगी, जिसका उद्देश्य मिट्टी की गुणवत्ता और स्वास्थ्य में सुधार को आंकना है। प्रत्येक सैंपल को पहले 1 सप्ताह के लिए छाया में सुखाया जाता है और फिर लैब भेजा जाता है। ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਮਾੜਾ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਸਾਡੇ 'ਚ ਸੋਰਾ। ਸਰ ਸਾਡੇ 2.5 ਏਕੜ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 8-10 ਕੁਇੰਟਲ ਫਸਲ ਦੀ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਵੀ ਐਤਕੀ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਜਿਪਸਮ ਦਈ ਆ ਨਵਾੜ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੁੱਗਣੀ ਫਸਲ ਦਊਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਵਾੜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਨਵਾੜ ਵੱਲੋਂ ਫ੍ਰੀ ਜਿਪਸਮ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਪਸਮ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਰੰਗ ਤਾਂ ਬਦਲਿਆ ਹੀ ਬਦਲਿਆ, ਨਾਲੇ ਮਿੱਟੀ ਨਰਮ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਭੁਰਭੁਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਨਵਾੜ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਪਸਮ ਪਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਪਸਮ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਪਸਮ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਰੰਗ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹਰਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਪਸਮ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੀਆਂ ਥੱਲੇ ਗਿਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਐਤਕੀ ਬੱਲੀਆਂ ਦਾ ਝਾੜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤੇ ਬੰਪਰ ਫਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਡਾ ਝਾੜ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਤੋਂ 17 ਕੁਇੰਟਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਝਾੜ ਜਿਪਸਮ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਧ ਕੇ 25 ਤੋਂ 27 ਕੁਇੰਟਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਜਿਪਸਮ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਆਮਦਨ ਵਧੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਨਵਾੜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ। The learnings of this project can help the state government department as well as other farmers to replicate this package of practices which has been proven here, not only in other parts of the state but also in other parts of the country where alkalinity of soil is a major issue coming in the way of productivity of lands. सच में अगर हौसले बुलंद हो तो हर कोशिश कामयाब होगी।